हनी सिंह का एक वीडियो है, उसके तो नशे खराब है, आप मल्टीपल ड्रग यूजर रहे हैं। तो क्या अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल एडिक्शन खराब नहीं है यार? मतलब पैक बनाना सिखा रहे हैं, पैक पीना सिखा रहे हैं। दारू पी लो, कहीं से भी मिल जाती है, सोशल ड्रिंक है, बहुत ज्यादा है, लाइक्स बहुत ज्यादा है, व्यूज बहुत ज्यादा है, एंड वो ग्लैमराइज कर रहे हैं अल्कोहल को। वो नहीं पी रहे, जो लोग ग्लैमराइज कर रहे हैं, दे आर नॉट कंज्यूमिंग अल्कोहल, क्योंकि उनको तो पैसे कमाने हैं, उनका ग्लैमर तो कुछ और है। ये डिजीज डिफरेंशिएट नहीं करती कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है। ये चाहे वो लिटरेट है, चाहे वो इलिटरेट है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, अमीर है, गरीब है, डॉक्टर है, कोई कुछ भी है, डजंट मैटर। ये ऐसा कैसे हो गया कि यार आप मतलब जॉब करते हुए इस रास्ते पे चल पड़े? पाजी वेल, मेरे को एक फीलिंग रहती थी कि आई वांटेड टू बी डिफरेंट, मतलब मैं डिफरेंट फील करना चाहता था। कुछ लोगों का ये कहना है कि यार इस दोस्त से मिल सकता हूँ, तो बर्बादी के साथ और दोस्त के साथ रह लो, सीधी सी बात है, इट्स अ वेरी क्लियर चॉइस कि या तो दोस्त को देख लो या अपने आप को देख लो। तीसरी बात, वो किसी भी हद तक जा सकता है फिर उस चीज़ को पूरा करने के लिए, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो गया बंदा, तो वो इन चीज़ों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता अब क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरी इमेज क्रिएट हो रही है मेरे सराउंडिंग में, मैं चाहे ऑफिस में हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, किसी के साथ हूँ या अकेला हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं एक एडिक्ट की लाइफ में। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द गुरी टॉक्स के एक और एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में, एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हर गली, हर शहर और हर घर में चुपचाप से फैलते जा रही है। आप लोगों को पता भी नहीं लगता होगा कि कैसे ये बीमारी इतनी बढ़ती जा रही है, और वो बीमारी है नशा। इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आयुष, जो कि कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, अभी गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं, एंड इनका 2 साल का एडिक्शन रहा है, जिसमें ये मल्टीपल ड्रग यूजर रहे हैं। आज इनसे बात करेंगे कि कैसे ये अपने कॉलेज लाइफ और जॉब लाइफ के बाद एडिक्शन में आ गए, कैसे नशे की तरफ गए, एंड कैसे उस बीमारी से बाहर आए, और हमारी ऑडियंस के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। आज आयुष भाई बहुत मुश्किल से दिल्ली की तरफ इनका आना हुआ और मैंने इनको दिल्ली में पकड़ लिया। तो सबसे पहले आयुष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आयुष भाई, सबसे पहले आपसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा यार, कैसे मतलब पढ़ते लिखते, कॉर्पोरेट में जॉब, एंड हर बंदा तो पी रहा है गुड़गांव में वीकेंड्स पे, आप कैसे इन चक्करों में पड़ गए, और अगर पड़े तो इतना ज्यादा कैसे हो गया? वेल पाजी, ये हमारा मिसकंसेप्शन होता है कि एक हैबिट है और हम इंजॉय कर रहे हैं खाली, या फिर हम कूल दिखने के लिए ड्रिंक कर रहे हैं, वीकेंड्स में इंजॉय कर रहे हैं, बट ये एक डिजीज़ है। और चाहे कोई पढ़ा हो या कोई ना पढ़ा हो, कोई जॉब करता हो, कोई ना करता हो, ये डिजीज़ डिफरेंशिएट नहीं करती कि कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है। इट मीन्स किसी को भी ये डिजीज हो सकती है। एवरीवन इज प्रोन, किसी को भी ये डिजीज हो सकती है, चाहे वो लिटरेट है, चाहे वो इलिटरेट है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, अमीर है, गरीब है, डॉक्टर है, कोई कुछ भी है, डजंट मैटर, ये डिजीज किसी को भी हो सकती है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि यार सब कुछ सही चल रहा था जिंदगी में, फिर आप क्यों शराब की तरफ गए? मैंने आपकी प्रोफाइल पढ़ी कि यार आप एमएक्स में भी आपने जॉब किया है, अमेरिकन एक्सप्रेस में आपने काम किया है, उसके बाद बीबीए किया है, बीटेक भी आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि यार आप मतलब जॉब करते हुए इस रास्ते पे चल पड़े? पाजी वेल, जब मेरे को एक फीलिंग रहती थी कि आई वांटेड टू बी डिफरेंट, मेरे को डिफरेंट फील करना, मतलब मैं डिफरेंट फील करना चाहता था। तो जब पहले बार मैंने कंज्यूम करी तो उसमें फीलिंग आई कि मेरे को लगा कि यार ये तो अलग सी फीलिंग है, ये तो बहुत अच्छी है, यही तो मैं ढूंढ रहा था। ओके, तो मेरे को अच्छा लगा। तो अगली बार मुझे खुशी हुई, कहीं शायद किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो मेरे दिमाग में आइडिया है कि नहीं यार, एक बार दोबारा डिफरेंट फील करके देखते हैं। तो दोबारा मैंने कंज्यूम किया, दोबारा मेरे को वो फीलिंग आई। तो भाई ये तो आपको पता था ना कि ये माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंस है, इससे डिफरेंट फीलिंग आएगी आपको, देन फिर आपने क्यों ट्राई किया इसे? क्योंकि यही तो एक एडिक्ट। देखिए, मैं आज आपसे काउंटर क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। Exactly, मेरी sure. ऑडियंस में भी ऐसे लोग बहुत हैं। नहीं, मेरे को अच्छा लगेगा, क्योंकि ये माइंडसेट जो है ऑडियंस का शिफ्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है, यही तो है, वो पी रहा है, ये पी रहा है, फलाना पी रहा है, ढिमका पी रहा है, तो मैं क्यों नहीं पी सकता? नहीं, बिल्कुल सही कहा पाजी आपने कि हम दूसरों को देखते हैं कि ये भी तो कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। तो जो पाजी आपका क्वेश्चन था, जो आपने काउंटर क्वेश्चन किया कि क्यों फिर भी मेरे को पता था सब कुछ कि माइंड ऑल्टरिंग सब्सटेंस है, उसके बाद भी मैं उसको कंज्यूम कर रहा था, उसका रीज़न ये था कि आई वाज थिंकिंग कि
आई एम हैविंग फन। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को खाली मैं मज़े ले रहा हूँ। मैं एक एडिक्ट की यही एक प्रॉब्लम होती है। अगर आपको किसी को आइडेंटिफाई करना है कि क्या एडिक्ट है या नहीं है, या ऑडियंस में से किसी के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वो खुद को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि इफ़ यू आर एन एडिक्ट और नॉट, तो आप अपने डॉक्टर खुद बन जाओगे। आप एडिक्टेड भी होगे, आप छोड़ भी नहीं पा रहे होगे, आपका मन भी होगा कि हाँ मैं छोड़ना चाहता हूँ, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस एज सून एज पॉसिबल, बट आप छोड़ नहीं पा रहे होगे। ये तो WHO की ऑडिट में भी है। इवन आप जब ग्रुप थेरेपी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चनर में है, मेरे बायो के क्वेश्चनर में भी है एग्जैक्टली पाजी, अगर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो और छोड़ नहीं पा रहे तो आप एडिक्शन में हो। तो ये चीज आपको कब पता लग गई यार, मतलब कि आपके साथ ऐसा हो रहा है? एक्चुअली काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप एक एडिक्ट हैं, आप पहचानने में, आइडेंटिफाई करने में। बट जब मैंने ये प्रोग्राम अटेंड नहीं करा था तो मैंने तब भी अपने आप को एक एडिक्ट माना था, क्योंकि मैं छोड़ना चाहता था। मेरे फैमिली रिलेशंस खराब हो रहे थे, वो चीज़ मुझे दिख रही थी। उतनी मेरी एबिलिटी थी पहचानने की कि मैं देख पा रहा था कि फादर से, मदर से, ब्रदर से रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, मेरी वजह से वो परेशान हो रहे हैं। तो मैं समझ चुका था कि आई वॉज एडिक्टेड। तो बट फिर भी आई कुडंट लेट गो, कि मैं छोड़ नहीं पा रहा था। अंदर से मैं विलिंग था, पर वो विलिंगनेस मेरी एक्शन में नहीं आ पा रही थी, मैं अपने आप से कर नहीं पा रहा था। बॉडी की डिपेंडेंसी थी, स्पिरिचुअली जीरो हो चुका था, मेंटल ऑब्सेशन इतना ज़्यादा था कि वो कंपल्शन में बदल गया। कब मुझे पता नहीं लगा कि वो कब मेरा जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी वो कब मजबूरी में बदल गई। तो वो फेज़ मेरे को समझ नहीं आया। इवन मैंने आपकी काफ़ी सारी रील्स भी देखी हैं, आपके पॉडकास्ट में देखा है, जो आपकी गाइडेंस है, आपने बताया है कि 7 स्टेजेस होती है एक एडिक्ट की। उन 7 स्टेजेस में लास्ट स्टेज एक रिलैप्स होती है, जिससे हम वापस नहीं जा सकते, हमें एडमिट करना ही पड़ता है। तो वो स्टेजेस कब गुजर गई, आई कुडंट आइडेंटिफाई। मेरे को पता नहीं लगा कि कब मेरा कभी कभी पीना, कब वो रोज में बदलने लगा, रोज के बाद कब फैमिली इश्यूज में कन्वर्ट हो गया वो, उसके बाद कब मेरी डिपेंडेंसी बन गई थी, कब वो कंपल्शन बन गया, तो वो मुझे पता नहीं लगा। देखिए, कोई भी ड्रग्स वाला बंदा है जो भी एडिक्शन की तरफ जा रहा है, शुरुआत में उसे पता ही नहीं होता कि यार वो कब 2 पैक से 1 क्वार्टर पे आ गया, 3 पैक पे आ गया, फिर उसके बाद हाफ में उसको चढ़ नहीं रही होती। फिर कोई उसको सजेशन देता है कि यार आप ऐसा करो, इसमें कॉकटेल करो, आप इसमें बियर मिला लो, आप दारू से पहले बियर पी लो, दारू के बाद बियर पी लो, चखने के साथ पी लो, गरम पी लो, सोडे के साथ पी लो, दूसरे के हाथ से पी लो। तो ये तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लेकिन एक्चुअल में आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ रहा होता है। एग्जैक्टली है ना। वो हम खाली, जैसे आपने बोला एक पढ़ा लिखा बंदा कैसे कर, मेरा तो शायद रीजन ये रहा कि मैं इतना ज्यादा एडिक्शन में जब गया कि मैं पढ़ा लिखा था, तो मैंने स्टडी करनी चालू कर दी कि ये सब्सटेंस कैसा है, ये सब्सटेंस कैसा है, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा, वो हाई किस में मिलेगी, अल्कोहल, देन उससे ऊपर, देन उससे ऊपर, देन उससे ऊपर। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ये एक एडवांटेज है कि अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक डिजीज है, तो ये एक डिसएडवांटेज भी है कि आप स्टडी भी कर सकते हैं दूसरे सब्सटेंस के बारे में। तो उतना अवेयर ऑडियंस को या सबको रहना चाहिए कि आप क्या चीज़ कर रहे हैं, वो कहाँ तक आपको लीड करेगी और किस हद तक वो आपको और आपकी फैमिली को अफेक्ट करेगी। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो हम अपना माइंड उस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। बट हम नहीं करते, क्योंकि हम सोचते हैं कि वी आर जस्ट हैविंग फन, हमें तो खाली मज़ा आ रहा है, हम मज़े के लिए कर रहे हैं, कल छोड़ दूंगा, परसों छोड़ दूंगा। वो कल करते करते, परसों करते करते कब डिपेंड हो जाता है बंदा, उसको पता नहीं। मैं अपने फ्रेंड्स का एक नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरा एक फ्रेंड भी था, वो कॉलेज तक बहुत ठीक था, एंड वो जब गुड़गांव में जॉब करने लगा IT सेक्टर में, तो उसने वहां पर यूजिंग में आ गया वो। एंड उसके बाद मुझे उसका सुनने में आया कि यार वो भी एडिक्शन में चला गया। तो एज का तो कोई लेना देना है ही नहीं। नहीं पाजी, एज डजंट मैटर। एज का कोई, ये सिर्फ और सिर्फ माहौल की वजह से है, या फिर आप गुड़गांव में आप रहे हैं, वहां से तो ऑफिस से सीधा क्लब जा रहे हैं लोग, आजकल तो लॉन्ज में बैठ जाते हैं, हाथे पे बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो उनमें और एडिक्टिव पर्सनैलिटी में क्या फर्क है? वो लोग तो रोज पी रहे हैं, क्या वो भी एडिक्शन में जा सकते हैं? मैं बिल्कुल बताता हूँ बाजी, आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। तो मैं आई वाज वर्किंग विद एमएक्स अमेरिकन एक्सप्रेस। तो मेरा वहाँ पे क्या रूटीन था कि ब्लैक कलर का गॉगल मैं हटाता नहीं था अपनी आंखों के सामने से, क्योंकि आई वाज सो हाई कि मेरी आंखें हमेशा इतनी रेड रहती थी कि एनीवन कुड आइडेंटिफाई वेरी इजीली कि दिस गाय इज़ वेरी हाई। बट मैं नॉर्मल फंक्शन करता था, नॉर्मल अपना काम करता था, नॉर्मल अपने सिस्टम पे बैठता था, नॉर्मल सबसे बातें करता था और अपनी पूरी शिफ्ट करता था, शिफ्ट के बाद घर आता था।
तो मैं एडिक्ट हूँ और ये मेरा रूटीन था, ये मेरा सोचने और समझने का तरीका था, काम करने का तरीका था कि मैं ऐसे रहता हूँ। मेरे को मेरा नशा ज़रूर करना था, मेरे को सब्सटेंस यूज़ ज़रूर करना था, उसके बाद ही मैं नॉर्मल फंक्शन कर सकता हूँ। बट आप उन लोगों को देखेंगे, आप कह रहे हैं कि गुड़गांव में हाई लाइफ है और लोग क्लब्स जाते हैं, लाउंज में जाते हैं, वो एंजॉय करते हैं। तो वो भी लोग हैं जो वीकेंड्स पे जाते हैं, वो रोज़ नहीं जाते। वो रोज़ वाइन शॉप्स के बाहर खड़े रह के लाइनों में वेट नहीं करते कि मेरे को अल्कोहल पीनी है, उसके बाद मैं काम करूँगा। वो अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं। एक एडिक्ट और एक नॉर्मल बंदे में यही फ़र्क है कि एक नॉर्मल बंदा अगर चाहता भी है ड्रिंक करना, तो वो पहले अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेगा, उसके बाद इफ़ ही वांट्स टू एंजॉय वो जाके एंजॉय करेगा या रिलैक्स करेगा जिस भी तरीके से करना है। बट एक एडिक्ट के पास खाली एक तरीका होता है जो उसका COD होता है, चॉइस ऑफ ड्रग जो उसका होता है, जो भी वो यूज़ करता है, जो भी सब्सटेंस वो यूज़ करता है, उसको उसी से रिलैक्स मिलता है। क्योंकि उसकी बॉडी ही बनी इस तरह से होती है कि जो उसके रिसेप्टर्स माइंड में होते हैं, हमारे माइंड में न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं। आपको कोई तरीका पता है जिससे भाई आपका डोपामिन रिलीज होता हो या आपका एड्रेनलिन रिलीज होता हो। हम बास्केटबॉल खेलते हैं या हम बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं तो हमारा एड्रेनलिन रिलीज होता है, सर डोपामिन रिलीज होता है, खुशी मिलती है, रिलैक्स हो जाते हैं, मेलेटोनिन रिलीज होता है, नींद आ जाती है, सो जाते हैं। पर एक एडिक्ट के साथ क्या होता है, क्योंकि वो यूज करता है तो उसके ब्रेन को पता है सबसे आसान तरीका डोपामिन, मेलेटोनिन रिलीज करने का, एड्रेनलिन रिलीज करने का एक ही है, वो है सब्सटेंस यूज करना, बिल्कुल ड्रग्स यूज करना। तो वो तो इनिशियली खुशी उसको मिलती रहती है, बाद में तो वो खुद इतनी ज्यादा हैवी डोज लेने लग जाता है कि वो खुशी को एंजॉय नहीं कर पाता। उसके बाद ना तो वो खुद चाहता, वो कंपल्सिव इतना हो जाता है, एक तो वो बेचारा इतना हो जाता है कि वो डिपेंड उस पर हो चुका है, उसकी बॉडी की डिपेंडेंसी उस चीज पे हो चुकी है। तीसरी बात, वो किसी भी हद तक जा सकता है फिर उस चीज को पूरा करने के लिए, जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो गया बंदा। तो वो इन चीजों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता अब क्या सही है क्या गलत है, क्या मेरी इमेज क्रिएट हो रही है मेरे सराउंडिंग में, मैं चाहे ऑफिस में हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ, किसी के साथ हूँ या अकेला हूँ। तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं एडिक्ट की लाइफ में। आयुष भाई, आपकी जॉब चल रही थी, आपने BBA भी कर रखा है, BTech भी हो, आप जॉब कर रहे थे, जॉब स्वैप भी करने की आपने सोची, तो ऐसा समय कब आया जब आपको लगा कि यार अब बहुत हो गया है, अब मुझे ये छोड़नी चाहिए, एंड उस टाइम आपने क्या स्टेप लिया? इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा। श्योर। तो पाजी, मेरे को ये रियलाइज करने में बहुत टाइम लगा कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जो चीज़ है ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, क्योंकि एडिक्टिव पर्सनालिटी का डिसऑर्डर या उसका ट्रेट यही होता है कि वो चाहता है कि मैं सब चीज़ें कंट्रोल करूं। कंट्रोल करते 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 या कंट्रोल करने की कोशिश में वो सारी चीज़ें गवाता रहता है। सारी चीज़ें क्या क्या, मैं जॉब कर रहा था बट मेरे फाइनेंसेस कहाँ जा रहे थे सारे, आई वाज लूजिंग माई मनी इनटू सब्सटेंसेस। मैं घर जाता था, मेरे रिलेशन कहाँ जा रहे थे घर वालों से, इट वाज आल्सो सिंकिंग। रिलेशन भी कुछ खास अच्छे नहीं थे, अच्छे थे भी तो वो एक लिमिट तक थे, बट घर वालों को दिक्कत होती थी। सोशली मैंने कट ऑफ कर, मैं गोस्टिंग करता था, मैं बिल्कुल सोशली प्रेफर नहीं करता था, ज़्यादा आइसोलेट रहना ज़्यादा पसंद करता था कि मैं अपने आप में रहूं और उसमें कंफर्टेबल फील करता था। जब ज़रूरत होती थी तब स्टेप आउट करता था सोसाइटी में, ऑफिस जाना है या कोई ज़रूरी काम है, रिलेटिव्स के यहाँ जाना है या फिर समथिंग दैट आई हैव टू अटेंड, अदरवाइज आई वाज नॉट इनटू सोशल थिंग। तो जब ये सारी चीज़ें मैंने नोट करनी स्टार्ट करी कि भाई मैं आइसोलेट भी रखना चाह रहा हूँ खुद को, दूसरा मुझे मैं डिप्रेस्ड भी हो रहा हूँ इन चीज़ों को लेके, पर मैं उसके लिए कोई एक्शन नहीं कर रहा, घर वाले परेशान हो रहे हैं। जब ये सारा एक रिपीटेटिव पैटर्न में आने लगा, घर वालों को दिक्कत होने लगी और सबसे ज़्यादा मेरे को जब दिक्कत होने लगी, जब मैंने इन चीज़ों को फील करा कि यार मैं अर्न तो कर रहा हूँ, मैं अर्निंग हूँ, बट जो मेरी सैलरी है वो मोस्ट ऑफ द सैलरी वाज इनटू सब्सटेंसेस। जो रियल कॉस्ट ऑफ अल्कोहल है, Exactly. एक्चुअली हमें क्या लगता है कि हम शाम को 500 रुपए की बोतल पी रहे हैं, 1000 रुपए की बोतल पी रहे हैं, 2000 रुपए की बोतल पी रहे हैं, तो उसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लगता है कि यही कॉस्ट ऑफ अल्कोहल है। बट इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अल्कोहल, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ते हैं हम, वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। एंड क्या ये बात सच है कि जितना आप कमा रहे हो सारा आप गवा रहे हो? ये बात सच है या नहीं? पाजी, ये बात आपकी बिल्कुल सच है, बल्कि मैं तो ये बोलूंगा जितना हम कमा रहे हैं उससे ज्यादा ही हम गवा रहे हैं। हमने इतना कमाया है। एडिक्टिव पर्सनालिटी की को लगने लग जाता है, जो एडिक्शन में है, अगर वो 1 लाख कमा रहा है तो 1 लाख दूसरा पता नहीं कहाँ जा रहा है। 1 लाख तो उसे बिल्कुल पता नहीं लगेगा, उसे पता तब लगेगा जब 4-5 हो जाएंगे।
जब 4-5 लाख हो जाएंगे ना, तब उसे पता लगेगा कि क्या मैंने 1 लाख उससे लिए थे या 2 लाख उससे लिए थे, घर से भी लिए थे, उससे भी लिए थे, सैलरी भी चली गई। सैलरी भी चली गई, सब कुछ चला गया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि अगर कोई अर्निंग, और अगर कोई अर्निंग नहीं है, सबसे बड़ा फैक्टर क्राइम का क्या रहता है कि जो लोग अर्निंग नहीं है वो कहाँ से लाएंगे। एडिक्ट तो वो भी हो चुके हैं, तो वो क्राइम कमिट करते हैं। क्या आपके कुछ फ्रेंड्स भी थे वहां पर जो यूजिंग पार्टनर्स थे, जिनके पास पैसों की कमी हो जाती थी और वो सोचते थे कि कुछ और ट्राई करते हैं, या फिर घर मेरा वालों से? पाजी एक फ्रेंड था, तो वो ग्रीन पार्क में रहता है दिल्ली में। तो ही वॉज वेरी रिच, उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं देखी मैंने कि उसके पास किसी चीज़ की कमी हो, पैसे की कमी हो। बट जब वो यूजिंग में था, और हाँ मेरा यूजिंग पार्टनर था वो, और ही वॉज इनटू मैनी मोर सब्सटेंसेस, वो और भी ज़्यादा सब्सटेंस यूज़ करता था। तो एक टाइम ऐसा आ गया जब मैंने उसे देखा बोलते हुए कि यार घर वाले पैसे नहीं दे रहे, यार सैलरी का पता नहीं लगा, सैलरी आ गई, ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होने लगे। तो जब मैंने उसको देखा किसी से पैसे मांगते हुए, तो उस दिन मेरे को एक चीज़ क्लिक करी माइंड में कि यार इस बंदे के पास ना तो पैसे की कमी है, इसका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसने क्या इतना ज़्यादा नशा कर लिया है, इतना सारा ये नशा 1 महीने में करता है कि इसे पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर वो 1-2 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर एक नॉर्मल बंदा सोचे, अगर वो 1-2 लाख रुपए कमा रहा है तो वो पूरे खर्च नहीं कर पाएगा महीने में। अगर अपने ऊपर खर्च करे, रेंट भी दे कहीं का, तो पूरे 2 लाख रुपए भी वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। बट उसकी पॉकेट मनी अलग थी, उसकी सैलरी अलग थी, तो ही वॉज नियर टू 3 लाख आई वुड से। तो मेरे माइंड में 3 लाख रुपए दारू में उड़ाया था यूजिंग में। उसे देने भी थे और वो ले भी रहा था। 3 लाख रुपए तो अराउंड उसकी सैलरी और उसकी पॉकेट मनी मिला के थे, तो उसने ले भी रखे थे और वो मेरे सामने मांग भी रहा था। तो मेरे को उस दिन ये चीज़ रियलाइज हुई कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हमें अफेक्ट तो कर ही रही है, बाकी हमारे स्टेटस को भी अफेक्ट कर रही है। तो इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी अपने सामने होते हुए। तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये मेरे स्टेटस को अफेक्ट करे सोसाइटी में या मेरी फैमिली में, या मेरे को, मैं खुद को लेके अपने बारे में। देखिए जिस तरीके से आप वापस आए ना 2 साल आप एडिक्शन में रहे, मुझे तो समझने में टाइम लग गया यार। मैं तो 12 साल मैं यही सोच रहा था कि क्या मैं एडिक्शन में हूँ या नहीं हूँ। तो मेरे घर वाले मुझे बोल के, मुझे दुनिया बोलती थी कि यार तुम एडिक्शन में हो। तो आपको कैसे रियलाइज हुआ यार, मतलब गुड़गांव में रह के आपने बहुत जल्दी आइडेंटिफिकेशन कैसे कर ली कि यार अब मैं एडिक्ट हो चुका हूँ? कुछ ऐसे फैक्टर्स बताइए जो मतलब मेरी ऑडियंस को भी पता लगे। गाइस देखो, एक बात आयुष भाई से जरूर सीख लेना कि कितनी जल्दी आपको पता लगता है, उतनी जल्दी आपकी रिकवरी फास्ट होती है, उतने नुकसान कम होते हैं। आज आयुष भाई रिकवर इसीलिए हो गए क्योंकि उन्होंने बहुत कम समय में अपने आप को यू टर्न के लिए प्रिपेयर किया। तो आयुष भाई एक चीज ये पता करना चाहते हैं कि यार जल्दी अर्ली आइडेंटिफिकेशन कैसे हो कि यार मैं अब थोड़ा अल्कोहल अब्यूज की तरफ जा रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बाजी, अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि मैं एक हार्डकोर एडिक्ट बन चुका हूँ या फिर चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, तो अगर वो मेरे कंट्रोल से बाहर जा रही हैं चीज़ें, तो मैं एक एडिक्ट हूँ। अगर मैं छोड़ना चाहता हूँ और नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो मैं एडिक्ट हूँ। मेरे रिलेशंस खराब हो रहे हैं, ठीक है, और मेरे फाइनेंसेस खराब हो रहे हैं, तो मैं एक एडिक्ट हूँ। और ऑब्वियसली बॉडी तो अफेक्ट होती है। दूसरा, स्पिरिचुअलिटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि एक जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो मैं कहीं ना कहीं इस ट्रैक पर आके लूज कर देता हूँ। आपने पूछा कि मैंने इतनी जल्दी रिकवर कैसे करा, 2 साल में मैंने आइडेंटिफाई करा उसको। तो सबसे बड़ी बात होती है इस चीज़ को एक्सेप्ट करना। ये एक टैबू है हमारी सोसाइटी में कि हम इस चीज़ को, एडिक्शन को या एक एडिक्ट को, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हम किसी से पूछेंगे तूने किसी नशेड़ी को देखा है, तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या क्लिक होगी कि भाई वो जो अच्छा फ्लाईओवर के नीचे तो पड़े रहते हैं। पाजी ये ना हमारी सोसाइटी में दिस इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ टैबू। दैट इज वाई कि लोग इतने ओपन नहीं है। उनको दिक्कत तो होती है, वो एडिक्ट मानते हैं अपने आप को, बट दे आर वेरी अफ्रेड टू सीक हेल्प। डर लगता है कि यार मैं किसी से बात करूंगा एडिक्शन तो के बारे में क्या सोचेगा, तो मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर मान लो मैं अपनी कंपनी के एचआर से भी बात करता हूँ कि मेरे को सिक लीव चाहिए, क्यों चाहिए जी, मेरे को क्रेविंग हो रही है और मेरे को डिटॉक्स करना है घर पे, तो वो क्या सोचेगा। एंड काफ़ी हद तक ये चीज़ सही भी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी एजुकेट हो चुकी है, लिटरेट हो चुकी है, बट वो अवेयर नहीं हुई है इस चीज़ को लेकर। एक बात और पूछना चाहूँगा यार, कॉर्पोरेट्स में अगर आपने इस नाम पे कभी छुट्टी सोची हो कि यार चलो कहीं मतलब कि आज जो है
अल्कोहल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो मुझे 10 दिन का डिटॉक्स करना है, अपने आप को बाहर निकालना है इस बीमारी से। तो क्या अप्रोच किया था आपने? आपने भी ये डर के बारे में मुझे लगता नहीं कि नहीं, अप्रोच किया होगा। आई डिड अप्रोच, मैंने अप्रोच करा था, बट मैंने रीजन उनको जेन्युइन नहीं बताया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी सोसाइटी का ही पार्ट हूँ। आई वॉज ऑल्सो अफ्रेड, आई वॉज स्केर्ड कि मैं अपने RM से पूछूंगा, जो मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर, मैं उससे बात करूंगा कि मेरे को सर आई वांट अ सिक लीव। वो पूछेगा व्हाई यू वांट अ सिक लीव, मैं बोलूंगा सर एक्चुअली आई वांट टू डिटॉक्स बिकॉज आई हैव बीन कंज्यूमिंग सो मच सब्सटेंसेस दैट आई एम नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली इन द ऑफिस। तो भाई साहब वो मुझे टर्मिनेट कर देगा कि भाई साहब आप घर जाओ। तो दैट इज द रीजन। बट द थिंग इज कि यू कैन, अगर आपको लगता है कि हमें रिज़ाइन मिल जाता है, अर्ली रिज़ाइन मिल जाता है, आप दोबारा ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारी हेल्थ है या फिर हमारी जॉब है या हम खुद है। नहीं, एडिक्ट तो सोच ही नहीं रहा होता कि उसकी हेल्थ खराब हो रही है। एडिक्ट को ये लग रहा होता है कि वो तो एंजॉय कर रहा है। वो धीरे धीरे टॉलरेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ती जा रही है, धीरे धीरे उसके इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। बट वो यही तो मेन पॉइंट है। किस पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार नहीं गुरतेज, अब बहुत हो गया, अब मुझे रुकना चाहिए। पाजी अभी आप पूछ रहे थे ना कि 1 लाख रुपए भी कम पड़ते हैं सैलरी में, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई 1 लाख रुपए का नशा कैसे कर सकता है। ऑब्वियस सी बात है। तो बंदा स्टार्ट करता है, वो पहले थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है, तो वो सोचता है कि मैं इतनी अल्कोहल रोज पीता रहता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। 1 महीने बाद उसकी टॉलरेंस पावर बढ़ जाती है थोड़ी। भाई बॉडी में कब तक आप उतना ही सब्सटेंस डालोगे और कब तक हम उस पर हाई होंगे, बॉडी ऐसे ऑपरेट नहीं करती। फिर उसकी टॉलरेंस थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाती है, फिर उसको थोड़े और ज्यादा सब्सटेंस चाहिए होते, क्वांटिटी बढ़ जाती है। नशा तो उसको पहले से कम हो रहा है पर क्वांटिटी ज्यादा लग रही है, फ्यूल ज्यादा चाहिए, एवरेज कम आ रहा है फ्यूल। और हर बार ऐसे ही होता है, जब मैं कॉन्टिन्यूस मेरा पैटर्न बन जाता है तो मेरे को सब्सटेंस भी ज्यादा चाहिए होता है, मेरे को पैसे भी ज्यादा चाहिए होते हैं, मुझे टाइम भी ज्यादा चाहिए होता है, मेरी हालत भी खराब होती रहती है पहले से ज्यादा। तो ये एक पॉइंट है आइडेंटिफाई करने का कि जब बॉडी उस चीज को टॉलरेट नहीं कर रही है। कहाँ जब मैंने स्टार्ट करा था तो नॉर्मली लोग 1-2 पैग मारते हैं तो वो हाई हो जाते हैं, उनको हाई आ जाती है। बट एक हार्डकोर अल्कोहलिक होता है, उसको आप 2 बॉटल भी पिला दोगे तो नॉर्मल रहेगा, थोड़ा सा तो हल्का फुल्का हाई होगा, बट उसकी टॉलरेंस पावर ज़्यादा होगी तो उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। आप किसी नॉर्मल बंदे को वो काम करने को बोलोगे जो एक एडिक्ट करता है, तो भाई साहब वो आपके पास खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। अगर आप किसी को बोलोगे कि आपको 1 घंटे में ये 2 बॉटल्स ख़त्म करनी है, तो वो कहेगा इम्पॉसिबल है भाई, ये पॉसिबल नहीं है ब्रो। तो एक एडिक्ट वो लिमिट क्रॉस कर चुका होता है, उसकी टॉलरेंस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पूरे दिन में कितनी पी लेता है उसे भी नहीं पता रहता। यार इसमें एक क्वेश्चन और आता है, टॉलरेंस की जब बात आती है, एक तो हमने कॉस्ट ऑफ अल्कोहल पे बात कर ली कि जितना इंसान सोचता है एक्चुअल में वो धीरे धीरे उसके एक्सपेंसेस बढ़ते जाते हैं और उसे दिख नहीं रहे होते। ऐसे ही उसकी लाइफ में इश्यूज जो हैं वो नहीं दिख रहे होते। क्या कंपनी में रह के, कॉर्पोरेट में रह के, क्या आपके जो कलीग्स हैं या आपके जो मैनेजर्स हैं उनको भी ये आइडिया लगने लग जाता है? हाजी मैं तो बल्कि ये बोलना चाहूँगा कि मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करके उस चीज़ को अफेक्ट नहीं होने दिया। तो बट काफ़ी लोग मेरे जितने लकी ना हो, मैंने आइडेंटिफाई करा कि यार मैं ऑफिस तो आ रहा हूँ, मैं विलिंग हूँ अपना काम करने के लिए, बट ये जो बैरियर बन रहा है ये एडिक्शन है। मैं इसके बिना, इसकी क्रेविंग सुबह हो जाती है मेरे को, इसके बिना मैं ऑफिस में काम नहीं कर पा रहा। तो इसका रीज़न क्या है? मैं चाहता हूँ कि मैं सोबर रह के काम करूँ। ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई कहीं जा रहे हैं, किसी ऑफिस में या कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो यू शुड बी सोबर। बट मैं बिना सोबर रह के अपना काम नहीं कर पा रहा, मुझे हाई होना ही पड़ रहा है, मुझे अपना सब्सटेंस यूज़ करना ही पड़ रहा है। तो इस चीज़ को जब मैंने आइडेंटिफाई करा, वो चीज़ मेरे को समझ आई कि मेरी टॉलरेंस पावर इतनी ज़्यादा हो गई है कि भाई ना तो मैं उसके बिना रह पा रहा हूँ, उसकी क्रेविंग इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके सिम्टम्स फिर बॉडी में दिखते हैं कि वो आइज़ रन करना स्टार्ट हो जाती है, वाटरी आइज़ हो जाती है और रनिंग नोज हो जाती है, आपकी हैंड्स वगैरह शिवर करते हैं, लेग्स शिवर करेंगी, कोल्ड टर्की हो जाता है, कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी। तो ये सारे सिम्टम्स रहते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सिम्टम्स आपके अंदर है और आप छोड़ना चाहते हैं बट ये चीज़ें आपको रोक रही है, आपकी बॉडी ही आपके लिए बैरियर बन रही है। आपका माइंड तो कह रहा है कि जस्ट क्विट इट, आप इसको छोड़ दो, बट आपकी बॉडी कह रही है कि नहीं, इफ आई वांट टू फंक्शन नॉर्मली आई मस्ट कंज्यूम, मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। तो ये
मैं अपने आप को उस स्टेज तक नहीं लेके गया, मैंने आइडेंटिफाई करा कि ये चीज़ें परेशान कर रही हैं, तो फिर आपको कुछ कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आने लगे, उससे भी आपने Exactly. आइडेंटिफिकेशन आपको मिली। Exactly. यार एक बात, हनी सिंह का एक वीडियो है, उसके तो नशे खराब है, आप Exactly. मल्टीपल ड्रग यूजर रहे हैं, एग्जैक्टली तो क्या अल्कोहल नहीं है, अल्कोहल एडिक्शन खराब नहीं है यार? मतलब ये क्या चल रहा है? आप क्या बताएंगे कि यार सारे नशे बराबर हैं या फिर सूखे नशे खराब हैं? सर देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम किसी को डॉक्टर ने डायग्नोस करा कि वो डायबिटिक है, तो डॉक्टर उसको बस ये बोलता है कि आप मीठा मत खाना। वो उसको ये नहीं बोलता कि तुम सोन पापड़ी मत खाना और रसगुल्ला खा लेना, या तुम चीनी कम खाना और क्या कहते हैं बालूशाही ज्यादा खा लेना। मीठा तो मीठा है उसके लिए। समझ गया। तो द थिंग इज कि ये भी एक टैबू है कि जो लोग नारकोटिक्स यूज करते हैं, सब्सटेंस यूज करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं इसे छोड़ के अल्कोहल यूज कर लेता हूँ, तो वो भी उसके लिए उतनी ही डेंजरस है जितने वो नारकोटिक्स हैं। ओके। ऐसा नहीं है कि सारे नशे बराबर है, जैसे आपने बोला। सबसे बड़ी बात है कि एडिक्ट की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि उसकी बॉडी जो रिसेप्टर्स, जो आदत उसको लग चुकी है, जो उसके न्यूरल पाथवेज बन चुके हैं। हमारे माइंड में हम कोई भी काम सीखते हैं ना बाजी, मैंने आज बास्केटबॉल खेलना सीखा या मैंने ड्रिफ्ट करनी सीखी, तो उसका एक न्यूरल पाथवे मेरे माइंड में तैयार हो जाएगा। मेरे माइंड को पता होगा कि ऐसे करके ऐसे ड्रिफ्ट लगती है, ऐसे हैंड ब्रेक खींचनी है, ये टाइमिंग है, ऐसे स्टीयरिंग स्पिन करना है, ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है। तो मेरे माइंड को पता होता है कि भाई ये न्यूरल पाथवे है, इसे फॉलो करके जैसे मैंने पहले काम किया था वैसे ही दोबारा करना है। अब एक एडिक्ट का ब्रेन ऐसा होता है, उसके माइंड को पता है कि भाई सबसे इजी तरीका रिवॉर्ड पाने का ये है कि नशा कर लो, नशा कोई सा भी हो, डजंट मैटर। तो उसके माइंड में जो न्यूरल पाथवेज हैं, जो रिसेप्टर्स एक्टिव हो चुके हैं, उसकी बॉडी की टेंडेंसी होती है लिथार्जिक, वो उन रिसेप्टर्स को वॉश आउट नहीं कर पाती है। तो क्योंकि एक एडिक्ट की पर्सनैलिटी ऐसी है, हो सकता है वो जेनेटिक हो, या हो सकता है वो ओवर द पीरियड यूज कर करके उसकी बॉडी ऐसी बन गई हो, या उसको कोई मेंटल डिसऑर्डर हो, उसके साथ कोप करने के लिए उसने एडिक्शन स्टार्ट करा हो और बाद में वो एडिक्ट ही बन गया हो। तो रीज़न डिफर कर सकते हैं, बट इन द एंड एक एडिक्ट को अगर बोला जाए कि आप कोई एक नशा कर लो दूसरा ना करो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑल्टरनेट ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो सही नथिंग। नहीं है। अगर मैंने बोला कि भाई मैं शराब पीता हूँ, अब मैं शराब से गांजा पीने लग जाता हूँ या गांजा से सिगरेट पीने लग जाता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं अफेक्ट उतना ही करेगी एंड इवन मोर डेंजरस। वो आपको आपके चॉइस ऑफ ड्रग के ऊपर ही लेके जाएगी। अगर किसी ने ये सोच रखा है कि वो कोई नारकोटिक्स यूज करता है और वो अल्कोहल पी के उस चीज़ों को छोड़ देगा, नारकोटिक्स नहीं करेगा, तो एक ना एक दिन वो वापस अपने चॉइस ऑफ ड्रग के ऊपर जरूर जाएगा, क्योंकि वो एक एडिक्ट है। एक डायबिटिक बंदे वही को है कि वो कुछ टाइम के लिए अल्कोहल लेने लग जाएगा, उसके बाद और घूम के फिर वो वहीं पर जो उसका चॉइस ऑफ ड्रग है वहां जाएगा ही जाएगा। अगर मेरे को काजू की बर्फी पसंद है और आप मेरे को खिला रहे हो रसगुल्ला, तो कभी ना कभी तो मैं बोल ही दूंगा कि भाई काजू की बर्फी भी खिला दो बाजी कभी। तो वही सीन है, अगर मैं अल्कोहल ले रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, बट मेरा सीओडी कुछ और है, मेरा चॉइस ऑफ ड्रग कुछ और है, तो एक ना एक दिन तो मैं सोचूंगा कि चलो उसके भी मजे ले लेते हैं। तो बिल्कुल वैसी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके इस एडिक्शन की जो जर्नी रही है यार, उसमें कहीं ना कहीं आपके स्टडीज भी अफेक्ट हुई, आपका रिलेशनशिप भी अफेक्ट हुए, आपकी जॉब भी अफेक्ट हुई, तो उसको वापस पाने में कितना टाइम लगा? और कुछ लोग ऐसा सोच बैठते हैं यार, अब मैं पीनी स्टार्ट कर दिया, मेरा इतना नुकसान हो गया है, अब मैं जिंदगी में वापस कुछ पा नहीं पाऊंगा, एंड अब सब कुछ जा चुका है, अब मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं बस उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि थ्रू आउट माई जर्नी आई नेवर लॉस्ट होप। दूसरा, मेरे को अपने ऊपर भरोसा था कहीं ना कहीं कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को अपना वर्ड्स पता था। मेरे को पता था कि वेयर डू आई स्टैंड, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ चला गया था। सबसे बड़ी बात है कि मुझे पता था कि मैं भटक गया हूँ, ये मैं नहीं हूँ। क्योंकि लोग एडिक्शन में होते हैं, वो अपने आप को लॉस्ट फील करते हैं, वो रीच आउट कर सकते हैं, आप जैसे लोगों को रीच आउट कर सकते हैं। आप इतना अच्छा सोशल मैसेज पास कर रहे हैं, बट ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना बाजी कि मैं आपको रीच आउट करना चाहता हूँ नहीं चाहता, मैं हेल्प चाहता हूँ नहीं चाहता। हेल्प मांगने वाले को ही मिलती है, और हेल्प वो मांगता है जो मानता है कि मेरे को हेल्प की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बिना हेल्प के नहीं हो सकती। हर कोई एडिक्ट ऐसा सोचता है कि आई कैन डू इट, मैं अकेला कर सकता हूँ, मैं अपने आप को मेडिकेट कर लूँगा, मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा, बट ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
आपको किसी ना किसी को रीच आउट करना पड़ेगा, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपकी फैमिली हो, या कोई डिटॉक्स प्रोग्राम हो, कोई रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम हो। अब इतने सारी चीज़ें आ गई हैं कि इसकी हेल्प मिलना और भी ज़्यादा ईजी हो गया है। अगर कोई सोचता है कि वो घर पे अपने आप अपनी हेल्प कर लेगा तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वेलनेस सेंटर में गए थे आप 10 दिन के लिए। क्या 10 दिन जाना जरूरी है या 3 महीने जाना जरूरी है? किन लोगों को जरूरत है 10 दिनों की और किन लोगों को जरूरत है 1 महीने की और किसको 3 महीने की जरूरत है? ये आप थोड़ा सा बताएंगे ऑडियंस को। देखिए बाजी, ये कई सारे डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग जैसा बंदा होता है उसके हिसाब से प्रोग्राम होते हैं। क्योंकि मैं एक्सेप्ट करता था, क्योंकि मैं मानता था कि मेरे को छोड़ना ही है, मैं विलिंग था, बट मेरी बॉडी की डिपेंडेंसी थी, तो वो कहीं ना कहीं विड्रॉल्स जो आते थे वो मुझे रोकते थे, तो मैं इसलिए डिटॉक्स गया। बट मैं एडमिट करता था। जो लोग एडमिट नहीं करते हैं, जो हार्डकोर एडिक्शन में हैं अभी, जिनके रिलेशंस खराब हो चुके हैं, जिनके फाइनेंसेस खराब हो गए हैं, जिनकी सोशल वैल्यूज खराब हो गई है, जिनकी दूसरों के लिए सोच खराब हो चुकी है, जिनको ऐसा लगता है जो आप कह रहे थे कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, तो ये रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स उनके लिए होते हैं, जो 3 महीने 6 महीने या उससे ऊपर। ये पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि किस पर्सनैलिटी को कितना टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में कि वो एडिक्शन में है, वो एक एडिक्ट है, वो और नशा नहीं कर सकता। लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं 6 महीने छोड़ देता हूँ उसके बाद कर लूँगा, कि मैं 3 महीने अल्कोहल छोड़ देता हूँ उसके बाद पीना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन जब आपको पता है कि आप एक एडिक्ट हैं और आप एक डिजीज में है, यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज विच इज एडिक्शन, WHO ने भी एक डिजीज घोषित कर दिया है, तो उन लोगों के लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं। हो सकता है वो 3 महीने में एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है वो 6 महीने में भी ना करे। तो ये सारे प्रोग्राम्स पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो आप कहना चाह रहे हैं कि काउंसलिंग से जो मोटिवेशन है, प्रोग्राम से जो मोटिवेशन है, या बंदे के अंदर जो विलिंगनेस है, वो कैसे डेवलप हो रही है, कितने समय में डेवलप हो रही है, वो इंसान टू इंसान डिपेंड करता है। Exactly. वो एडिक्टिव पर्सनैलिटी पे डिपेंड है कि वो कितने समय में डिटॉक्स प्लस उसका जो माइंड शिफ्ट है वो चेंज हो सकता है। एग्जैक्टली क्योंकि बाजी, अब जैसा मेरे साथ था या बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जब उनको लगता है कि नहीं, उनको नींद नहीं आ रही रात को, उन्होंने कंज्यूम नहीं करी अल्कोहल, उनको रात को नींद नहीं आ रही और ये पैटर्न रिपीटेटिव होता जा रहा है, तो वो सोचते हैं इस बारे में क्या इसका रीज़न अल्कोहल तो नहीं। पर जिसने अभी इतनी कंज्यूम ही नहीं करी, या जो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, जो कभी रहता ही नहीं अल्कोहल कंज्यूम करे बिना, जो रात को सोता ही नहीं, तो उसको एक्सेप्ट करवाने में और खुद रियलाइज करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जिसने रॉक बॉटम हिट करा होता है वो जल्दी रियलाइज कर लेता है। कुछ लोग देख के मान जाते हैं, कुछ देख के भी नहीं मानते, कुछ करके मानते हैं। तो हो सकता है किसी के साथ वो अभी ना हो रही हो, किसी की कंडीशन ऐसी ना हो, बट आगे जाके वो स्टेज आ जाए, तो वो स्टेज आने से बढ़िया है कि हम पहले एक्सेप्ट कर लें कि हमारी कंडीशन खराब हो रही थी। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतनी ज्यादा आपके चांसेस होंगे रिकवरी फास्ट होगी। एग्जैक्टली राइट। जितनी जल्दी आप मान लोगे कि आपको नशे से नुकसान हो रहा है, Exactly. उतनी जल्दी आप वापसी आ पाओगे। बहुत अच्छी बात बोली यार। एंड आयुष भाई के साथ बात करते हुए सच में एक ऐसा जो पुराने दिन मुझे भी अपने याद आ रहे हैं यार। मैं अगर समय पे अपना ट्रीटमेंट ले लेता तो शायद मेरे को भी अपने जिंदगी के 12 साल नहीं गंवाने पड़ते यार। मैंने 12 साल गवाए एंड काफ़ी कुछ गवाया मैंने, लेकिन ठीक है, सब कुछ रिकवर्ड हो जाता है। आयुष भाई, नींद से एक बात समझ में आती है, सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ना एडिक्ट्स का, वो यही है नींद आती है। आपकी नींद जब आप रिकवरी में आए तो कितने दिनों में सही हो गई? आप ऑनेस्टली बताइए ये बात। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मुझे अभी भी कभी कभी नींद नहीं आती और ये चीज़ नॉर्मल है। हम इस चीज़ को नॉर्मलाइज नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, वो नेचुरल स्लीप आती है अभी भी, बट अगर मेरा कोई काम नहीं हो पाता या कोई काम मेरा प्रायोरिटी लिस्ट पे है, मैं उसको पूरा नहीं कर पा रहा, रात को काम कर रहा हूँ, जग रहा हूँ, तो नींद वैसे भी नहीं आती। हमने एक फोबिया बना रखा है कि क्या इस वजह से तो नहीं हो रहा कि मैं एक एडिक्ट हूँ, क्या इस वजह से तो नहीं हो रहा कि मैं एडिक्ट हूँ। एडिक्शन से दूर होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे को सारी खुशियाँ मिल जाएगी या मेरे को सारे ऐशो आराम मिल जाएंगे। जैसे नॉर्मल लाइफ चलती है वैसे तो लाइफ चलेगी ही। क्योंकि नॉर्मल इंसान को भी कभी कभार नींद का इशू आ जाता है, ऐसा नहीं है। तो अब वो अल्कोहलिक को बेड पे जैसे गिरा वैसे ही उसे नींद चाहिए और विदिन 1 मिनट चाहिए। बट वो नींद नहीं होती ना बाजी, वो तो फिर उसने अपने माइंड को नम कर लिया। हाँ। फेंट हो गया, वो बेहोश हो गया ड्यूरिंग अल्कोहल। जब वो रिकवरी में आता है तो उसे भैया नींद चाहिए।
उसे बेड पे पड़ते ही नहीं चाहिए और पहले दिन ही फोन लगा देना, आज मैंने पी नहीं और मेरे को नींद नहीं आ रही। हाँ। तो मतलब इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि जैसे उसने बंद करी और वैसे उसको नहीं। नींद आनी चाहिए। ये तो ये एक्सपेक्टेशन कितना टाइम लगता है कि नींद को नॉर्मलाइज होने में? नॉर्मलाइज होने में जैसे जैसे मैं नॉर्मलाइज होता हूँ, जैसे जैसे मैं एनवायरनमेंट में फिट होने लगता हूँ, क्योंकि किसी की अब मेरे को नहीं पता किसी की यूजिंग 1 साल की है, किसी की 2 साल की है, कोई 10 साल से यूज कर रहा है, तो वो 10 साल से यूज करने वाला 5, 6, 7, 8 साल से यूज करने वाला कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि 6 महीने में चीज नॉर्मल हो जाएगी या 3 महीने में चीज नॉर्मल हो जाएगी। जो पैटर्न उसने 5-6 साल से खराब कर रखा है वो एकदम तो नॉर्मल नहीं होगा। तो ठीक है, नींद आनी चालू हो जाती है जब हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, तो पहले दूसरे महीने से नींद आनी चालू हो जाती है। ओके। बट ऐसा नहीं है कि वो चीज़ एकदम नॉर्मल हो जाए, क्योंकि आम लोग होते हैं, आम लोगों को भी नींद नहीं आती, कभी कभी उनको स्ट्रेस है। आजकल के टाइम में स्ट्रेस इतना है, स्ट्रेन इतना है, लोग ऑफिस जाते हैं, 9 to 5 जॉब करनी है, उसके बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कई सारी चीज़ें हैं, और तो वो सोचते हैं कि मेरे को तुरंत गिरते ही नींद आए। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मेरे को गिरते नींद आ जाएगी। अगर वो थका हुआ है, एक नॉर्मल नींद स्लीप साइकिल क्या होती है बाजी, मैंने आज वर्कआउट करा, मैं जिम गया, मैं सुबह ऑफिस गया, फिर मैं जिम गया, फिर मैं घूम घाम के आया, उसके बाद मैं जैसे बेड पे लेटा, क्योंकि मैं थका हुआ था, मेलेटोनिन रिलीज हुआ, मैं सो गया। बट एक एडिक्ट की वो साइकिल ही चेंज हो चुकी होती है। वो मेलेटोनिन रिलीज ही इतनी लेट होता है, क्योंकि मैं इतने टाइम से यूजिंग में था, वो केमिकल से इतनी लेट रिलीज होते हैं कि बॉडी को आदत हो जाती है उन चीज़ों की। तो आप सही कह रहे हैं बाजी, ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं छोड़ दूं और एकदम से सही हो जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर उन्होंने एडिक्शन के मजे लिए हैं तो नॉर्मलाइजेशन के भी कुछ टाइम तो उनको लगेगा। तो गाइस, जैसा कि आयुष भाई ने बताया, इनकी यूजिंग करीब 2 साल की रही है, एंड उसके बाद जब ये दोबारा रिकवर हुए तो इन्हें 10 से 15 दिन जो है परेशानी हुई, उसके बाद इनकी भी नींद नॉर्मलाइज हो गई। तो आपकी भी अल्कोहल की जो क्वांटिटी है, ड्यूरेशन है, फ्रीक्वेंसी है, इवन आप कितने टाइम से यूज कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको नींद कितने समय में आपकी नॉर्मलाइज होगी। एंड ये जो फोबिया है कि यार इसके बिना नींद नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, या एक साइकोलॉजिकल मिथ बना हुआ है कि यार मैं पीता हूँ तभी मुझे नींद आती है, तो इसको दूर करना बहुत जरूरी है। एंड इवन अगर आपकी फिर भी 2, 2.5, 3 महीने बाद नींद नहीं सही होती, तो आप साइकाट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक एडिक्ट हेल्प मांगने से बहुत ज्यादा डरता है कि मेरे को साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाना, मेरे उसे को यही लगता है यार मेरे को ही प्रॉब्लम है। हाँ। दुनिया में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसे ये लगता है, मैं भी जब था ना, मेरे को भी जब मैं अल्कोहलिज्म में था, मैं सोचता था इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ ऐसा एग्जैक्टली जिसको प्रॉब्लम है। तो मैं किसी से भी बताने के लिए यार मेरे को बड़ा एग्जैक्टली बाकी कोई बताता भी है तो वो फिर ऐसा लगता है कि ये सारे गलत है, मैं सही हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। हालांकि प्रॉब्लम मुझे ही हो रही है, सब मेरी ही हेल्प कर रहे हैं, वो मुझे ही बता रहे हैं, बट मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो हाँ, वो सीख कर सकते हैं, किसी साइकियाट्रिक प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हैं, या वो थेरेपीज ले सकते हैं, ग्रुप थेरेपीज ज्वाइन कर सकते हैं, जा सकते हैं, अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। बट इन द टाइम वो चीज़ आ जाएगी उनके पास, इट विल बी नॉर्मल। ग्रुप थेरेपीज की बात आपने करी यार, ग्रुप थेरेपीज में ऐसी क्या टिप्स देना चाहेंगे? ग्रुप थेरेपीज क्या सच में एडिक्शन से बाहर निकाल लेती है? वेल पाजी, ग्रुप थेरेपीज मैं तो कहूँगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि पहली बात तो वो आपको अवेयर कर रही है। ग्रुप थेरेपीज तो है भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप काउंसलिंग देने जाओगे तो आपको 1500 रुपए पर सेशन देने पड़ेंगे हैं, लेकिन लोग ग्रुप थेरेपीज में अपनी बात कहने को डरते हैं एंड काउंसलिंग के लिए चले जाते हैं। तो क्या दोनों सेम इंपॉर्टेंस रखती हैं, या ग्रुप थेरेपीज मोर इम्पोर्टेंट है, काउंसलिंग मोर इम्पोर्टेंट है, या पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है? लेट यू नो पाजी, पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। एक एडिक्ट कुछ लोग अपने ग्रुप में बातें नहीं कह पाते, कुछ लोग वन में कह पाते हैं, कुछ 1-to-1 में कह पाते हैं। मान लीजिए कोई एडिक्ट है, एक एडिक्ट है, एक नॉन एडिक्ट है। नॉन एडिक्ट को दिक्कत हुई, अभी स्टार्ट हुई 1 महीने से, वो किसी साइकियाट्रिस्ट के पास गया, उसने दवाई ली तो वो नॉर्मल हो गया। बट एक एडिक्ट ऐसा नहीं कर सकता। एक एडिक्ट अगर सोचे कि वो अपना ट्रीटमेंट खुद कर ले तो पॉसिबल नहीं है। आपने जो पूछा कि ग्रुप थेरेपीज की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है, काउंसलिंग किसी साइकियाट्रिस्ट जितनी है या फिर कितनी है, तो ग्रुप थेरेपीज में ना कई लोग आते हैं जो, जैसे आप बता रहे थे कि 12 साल का आपका एडिक्शन था और आपने फिर रिकवर करा, तो ग्रुप थेरेपीज में ऐसे लोग भी आते हैं जिन्होंने जो रॉक बॉटम हिट करके आए हैं, उन्होंने रिकवर करा है, उनकी लाइफ स्टोरी इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग है
कि आपको अपनी लाइफ कुछ नहीं लगती उसके आगे, आपको अपनी प्रॉब्लम छोटी लगती है। तो सबसे पहली बात तो कि आप अवेयर रहते हैं। जब आप वहाँ पे जाके दूसरों से शेयर करते हैं या फिर उनकी शेयरिंग सुनते हैं, तब आपको समझ आता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। अगर कोई ऐसा बंदा शेयरिंग कर रहा है जो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए यूजिंग में था और वो उसने कम बैक करी अपनी, और वो आज के दिन रिकवर कर रहा है, सोबर है, यूज़ नहीं कर रहा है कोई सब्सटेंस, तो आपको मोटिवेशन मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं मेंटल इफेक्ट डालती है कि अगर आपने ऐसा विचार बनाया है कि आई डोंट वांट टू टेक ड्रग्स एनी मोर, या आई डोंट वांट टू यूज अल्कोहल और एनी सब्सटेंस, तो वो कहीं ना कहीं आपको पीछे से बैकअप करते रहती है। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। बाकी अगर मैं सोचूं, जैसे आपने बोला कि लोग 1500 रुपये काउंसलिंग की दे देते हैं, बट वो ग्रुप थेरेपीज में नहीं जाते हैं, ग्रुप सेशंस अटेंड नहीं करते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। काफ़ी सारे ग्रुप सेशंस आजकल ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप जा सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, लोग आपकी हेल्प करेंगे। मैं तो मेरे ऑडियंस को बोलता हूँ यार, आप ग्रुप थेरेपीज में ज्वाइन करिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया नहीं लगेगा यार। Exactly. 1 रुपया नहीं लगेगा। इवन आप ज्वाइन करिए एंड आप ग्रुप थेरेपी जब ज्वाइन करेंगे, आप धीरे धीरे रिकवरी की तरफ मूव ऑन करने लग जाएंगे। एग्जैक्टली, बल्कि मैं तो और बोलूंगा, अगर आपके पास ठीक है, अगर आप नहीं ग्रुप थेरेपीज में अपनी बात कर सकते तो आप काउंसलिंग लीजिए। एग्जैक्टली पाजी, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर कोई अल्कोहल कंज्यूम भी कर रहा है, कोई ड्रग कंज्यूम भी कर रहा है, तो मैं उसको यही बोलूंगा कि कोई बात नहीं, तुम फिर भी ग्रुप थेरेपी ले लो। अगर तुम्हारा विचार भी नहीं है ना, तो भी ग्रुप थेरेपी ले लो, क्योंकि ऑन द वे कहीं ना कहीं मैं विलिंग हो जाता हूँ छोड़ने के लिए। ओके, क्योंकि सब विलिंगनेस का खेल है। सब विलिंगनेस का खेल। एक बार इंसान अगर ग्रुप थेरेपी ज्वाइन करी या काउंसलिंग ज्वाइन करी, करते 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 शायद उसको वहां से आइडेंटिफिकेशन मिल जाए। एग्जैक्टली। और जब वहां से आइडेंटिफिकेशन मिली तो वो विलिंग हो जाएगा, और जब विलिंग हो जाएगा तो हमारा काम खत्म। जब हमारा बंदा विलिंग हो गया तो सारा काम खत्म। दूसरी प्रॉब्लम ये रहती है कि एडिक्ट ओपन नहीं हो पाता है। अब क्योंकि ग्रुप थेरेपीज में और भी लोग ऐसे हैं जो रिकवर करके बैठे हैं, जो यूज करके बैठे हैं कई कई सालों तक, तो उनके अंदर जो ओपननेस है, बट जो बंदा नया नया जाएगा उसके अंदर हो सकता है इतनी ओपननेस ना हो कि वो एक्सेप्ट कर पाए ईमानदारी से, ऑनेस्टी से। तो वो विलिंगनेस भी तब आएगी जब वो किसी के साथ ओपन हो जाएगा। उसके बाद जब वो ओपन होके 1-on-1 किसी के साथ काउंसलिंग करेगा या फिर ग्रुप थेरेपीज में काउंसलिंग लेगा किसी से, तो जब उसके अंदर ओपननेस आएगी, इस चीज़ की अवेयरनेस आएगी, तो वो विलिंग होगा। क्यों विलिंग नहीं होगा? जैसा कि आयुष भाई ने बताया कि यार ग्रुप थेरेपीज काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर आप फिर भी अपने तरीके से नहीं छोड़ पा रहे तो रिहैब एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, बट आप कोशिश करिए यार, क्योंकि अगर आपके अंदर एक बार विलिंगनेस आ गई, आपको आइडेंटिफिकेशन मिल गई, तो आपके घर में भी चमत्कार हो सकता है। मिरेकल हैपेंस। लाखों लोग सही हुए हैं इस बीमारी से, तो ऐसा नहीं है यार। उनके लिए एक होप एंड स्ट्रेंथ दीजिए जो हार मान चुके हैं कि यार अब ये बीमारी ठीक नहीं होगी। कुछ लोग तो ऐसा है कि जो हार मान चुके हैं कि यार अब ये बीमारी तो बिल्कुल नहीं ठीक होगी। देखिए, जब हम एडिक्शन में, जब वो लोग जो हार मान चुके हैं, जो आज ऐसा सोच रहे हैं कि अब कुछ भी नहीं बचा है या कुछ नहीं था, तो एक दिन वो भी था जब उन्होंने, पहला दिन वो भी रहा होगा जब उन्होंने स्टार्ट करा होगा लेना, तब भी सब कुछ था। अगर आज वो ऐसा सोच रहे हैं तो मैं उनको खाली एक ही एडवाइस करूंगा कि वो ग्रुप्स अटेंड करें, ग्रुप थेरेपीज अटेंड करें, एक बार ग्रुप में जाकर देखें। उनकी धीरे धीरे विलिंगनेस बढ़ेगी, क्योंकि वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुके हैं कि वो अल्कोहल के बिना भी कुछ कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ किया जा सकता है, जान है तो जहान है। तो लेकिन मेरे को पता तो हो कि मेरे अंदर जान है। अगर मैं ये नहीं मानूंगा कि मेरे अंदर जान भी है, तो मैं जहान कहाँ से जीतूंगा? तो जैसा कि आप वीडियोस में मैसेज देते हैं, अपने पॉडकास्ट में, रील्स में बताते हैं कि ग्रुप ज्वाइन कीजिए, तो ग्रुप ज्वाइन करना उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करेंगे उनकी अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी, वो विलिंग नहीं हो पाएंगे। और सब कुछ मिलता है ग्रुप में जाने से, रिकवर करने से सब कुछ मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक एडिक्शन या एक अल्कोहल उन्हें नहीं मिलेगा तो वो रिकवर नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि वो छोड़ने के बाद पहले से 10 गुना ज़्यादा बेटर हो जाएंगे। मैंने जो चीज़ फील करी है, एक एडिक्ट जब वो रिकवरी में आता है, जब वो सोबराइटी में रहता है, तो वो पहले से 10 गुना ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो टाइम, वो एफर्ट जो वो यूज़ करने में लगा रहा था, अब वो एफर्ट उसकी अपनी लाइफ में लग रहे हैं, जॉब में लग रहे हैं, रिलेशंस मेंटेन करने में लग रहे हैं, फाइनेंसेस मेंटेन करने में लग रहे हैं। तो एक एडिक्ट एक नॉर्मल बंदे से 10 गुना ज़्यादा रिकवर करता है, मैं ऐसा मानता हूँ। काफी समय से आप सोबर हैं, एंड ये बताइए कि कितने समय में
चीजें सारी नॉर्मलाइज हो गई, जॉब, रिलेशंस एंड ऑल, कितना समय लगता है कि यार कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यार हमने सब कुछ खो दिया है, अब तो कुछ ठीक होना ही नहीं है। तो जब आप सब्सटेंस से दूर चले जाते हैं तो कितना समय लगभग लगता है कि आप? देखिए, जब मैं डिटॉक्स के बाद आया तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता नॉर्मल होने में। अगर आप नॉर्मल हो तो आपके आसपास की चीज़ें भी नॉर्मल रहेंगी, बट सबसे बड़ी बात है कि क्या आप नॉर्मल हो भी हैं, आप नहीं, नॉर्मल आप एब्सटिनेंस में चले गए, आपने अब लेना Exactly. बंद कर दिया, आप सोब्राइटी में हो। अब जो वही रिलेशन बनाने में, वही चीजें दोबारा रिवाइव करने में कितना समय लग जाता है? देखिए, धीरे धीरे चीज़ें रिकवर होती हैं, क्योंकि वो लोग जो आपको आप पे ट्रस्ट नहीं करते थे, वो धीरे धीरे ट्रस्ट करेंगे आपके ऊपर, एकदम से ट्रस्ट नहीं करेंगे। कुछ मदर फादर होते हैं जो ट्रस्ट नहीं करेंगे कि भाई हो सकता है शाम को जाके यूज़ कर ले, कि शाम को ही जाके अल्कोहल ले ले, तो वो चीज़ आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बंदा यूज़ इतने टाइम से कर रहा होता है कि वो अपना ट्रस्ट लेवल 0 कर चुका होता है। तो आसपास के लोगों को दे नीड सम टाइम, दे नीड सम स्पेस, क्योंकि आप भी स्पेस बना चुके होते हो, आप भी एक अलग जोन आउट हो चुके होते हो, आपको जोन में वापस आने में टाइम लगता है। तो ये सारे फैक्टर रहते हैं जब, बट धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल होती या है। क्रेविंग्स कंट्रोल के लिए अभी आप क्रेविंग्स कंट्रोल के लिए क्या करते हैं? कभी क्रेविंग्स हो तो क्या स्टेप्स रहते हैं जो आप जनरली अप्लाई करते हैं? अजी देखिए, एक अट्रैक्शन रहता है, एक क्रेविंग रहती है। किसी ने रसगुल्ला खाया तो उसको उसका स्वाद पता है कि वो इतना मीठा होता है, अगर उसको खाने का मन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ढूंढेगा। बट अगर उसको ना मिले और वो डायबिटिक है, तो सबसे पहले तो वो अवेयर रहे इस चीज़ से कि मैं इतना मीठा नहीं खा सकता, ऑल्टरनेट ढूंढे कि इसके अलावा क्या कर सकता हूँ, इसके अलावा कोई फ्रूट उसे पसंद होगा। मैं क्या करता हूँ, अगर मेरे को बाई चांस कभी क्रेविंग होती है, अब इतना टाइम हो गया, अब कोई ऐसा क्रेविंग नहीं होती क्योंकि फिजिकल डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ, वो थॉट कभी कभार स्ट्राइक कर जाता है, बट वो भी कभी कभार करता है जब स्ट्रेस होता है। जैसे लोगों को स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है, कोई ऐसी सिचुएशन वो टैकल कर रहे हैं कि दे आर फीलिंग लाइक आई नीड टू टेक अल्कोहल, या ब्रेकअप हो जाता है आजकल लोगों का, लोग फ्लेक्स करने के लिए भी अल्कोहल पी लेते हैं। तो वो फ्लेक्स ना करें, वो उस चीज़ को हैंडल करें कि भाई मेरे पास ऑल्टरनेटिव क्या है। सबसे पहले तो इस चीज़ से अवेयर रहें कि अगर उन्होंने एक बार भी कंज्यूम करा, वंस एन एडिक्ट विल ऑलवेज बी एन एडिक्ट। सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है, मैं हमेशा ये चीज़ याद रखता हूँ कि अगर मैं एक बार कंज्यूम करूँगा तो मैं बार बार कंज्यूम करूँगा, कि आई कैन नॉट स्टॉप देयर। मैं सोचूं कि मैं एक बार अल्कोहल कंज्यूम करके इफ़ आई कैन स्टॉप ओवर देयर, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं वहीं पे रुक जाऊं। तो जैसा आपका क्वेश्चन था कि बैक टू योर क्वेश्चन, कि मेरे को क्रेविंग होती है तो मैंने आइडेंटिफाई करी मेरे को कौन सी चीज़ें पसंद है। मेरे को बास्केटबॉल खेलना पसंद है, मैं बास्केटबॉल करता हूँ, स्विमिंग करने जाता हूँ, और घूमने, मतलब हॉबीज की तरफ आप अट्रैक्ट हो? एग्जैक्टली। मैं कैलिस्थेनिक्स कर लेता हूँ, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मैं आजकल कैलिस्थेनिक्स ज़्यादा फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगता है करना, अपनी बॉडी को फिट रखना। तो उस चीज़ को करके मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलती है। भाई एक बंदा नशा करता है, उसको क्या मिलता है कि मैंने नशा कर लिया, मैं सेटिस्फाई हो गया, जबकि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा होता। बट जब बंदा रिकवरी में आता है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तो उसको खुद को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो अपने आप को सेटिस्फाई कैसे करे? अपनी हॉबीज़ को देख सकता है, उसको क्या क्या चीज़ें पसंद है, कौन सा म्यूज़िक पसंद है। एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक हेल्दी माइंड के लिए एक हेल्दी बॉडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी सोचना चाहते हैं तो आपको बॉडी हेल्दी रखनी पड़ेगी। तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, मूवीज़ देखने जाता हूँ, गाने सुनता हूँ, अपने फेवरेट आर्टिस्ट के गाने सुनता हूँ, बास्केटबॉल खेलता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, अपने आप अपने लिए कुछ बनाता हूँ, बना के मुझे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती है। मम्मी पापा के लिए कुछ बनाता हूँ, घर वालों के लिए कुछ करता हूँ, घर पे कुछ खाने के लिए लेके चला जाता हूँ। छोटी छोटी सेलिब्रेशंस होती है, मदर्स डे पे कोई केक ले गया, या कहीं मूवी जाके घर वालों के साथ मूवीज़ देख ली, या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पे चले गए। तो ये एक आपको बहुत ज़्यादा चीज़ हेल्प करती है कनेक्ट रहने में। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं खुद से कनेक्ट रहूँ तो मेरे को पहले सोसाइटी के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, तभी मैं अपने आप को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन दे पाऊंगा। बिल्कुल भाई, आयुष भाई की बातें जो है सीरियसली इतनी इंस्पायरिंग है। एंड बाकी यार आयुष भाई से और भी बहुत सारे सवाल हैं। एंड जब भी आयुष भाई दिल्ली आएंगे, दिल्ली साइड आएंगे, तो मैं इन्हें पकड़ लूँगा। आज दोनों भाइयों को पकड़ लिया मैंने, दोनों दोस्त हैं, एंड दोनों दोस्त से अपना एक्सपीरियंस
अभी इसको ज्यादा टाइम ना लगाते हुए हम जल्दी से वाइंड अप करने की Sure, कोशिश भाई। करते हैं। श्योर आयुष भाई, एक मैसेज उनके लिए जो गुड़गांव में हैं या कॉर्पोरेट्स में जॉब कर रहे हैं एंड सीधा जॉब के बाद इतना स्ट्रेस होता है उन्हें, 6-7 बजे वो पीने चले जाते हैं एंड फिर सो जाते हैं, फिर वो जॉब पे जाते हैं, फिर शाम को पी लेते हैं, फिर सो जाते हैं। पहला तो ये। दूसरा, वो जो हर वीकेंड पे पी रहे हैं, क्या वो उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए कि अब उन्हें छोड़ देनी चाहिए? देखिए, अगर वो हर वीकेंड पे पी रहे इनिशियल हैं, टाइम पे छोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं इनिशियल जब लगे कि यार इंसान जो है मतलब अब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो उसे कैसे आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए? जरूरी नहीं कि वो एडिक्ट बन जाए, मतलब पर डे अगर वो थोड़ा थोड़ा पीने लग गया है, अब रहा नहीं जा रहा, तो मतलब क्या? देखिए, जैसे आपने बोला ना, अगर वो बिंज ड्रिंकिंग कर रहा है, वीकेंड्स पे पी रहा है, कभी कभी पी रहा है, बट जब भी वो पी रहा है उसकी हालत खराब होनी स्टार्ट हो गई है। पहले वो 60 ml पीता था, वो 120 ml पे आ गया है, बट उसमें भी उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो ये अर्ली स्टेज के सिम्टम्स होते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए खुद को। दूसरा, आपने बोला कि मैं क्या मैसेज देना चाहूँगा, तो मैं यही बोलना चाहूँगा उन लोगों को जो जॉब करते हैं, जिन्हें स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेन रहता है 9 to 5 जॉब करना, उसके बाद फिर अपने आप को टाइम ना देना, सीधा एडिक्शन में जाना, अल्कोहल यूज़ करना। तो मैं खाली यही बोलना चाहूँगा कि डू नॉट टेक इट लाइटली, इसको हल्के में ना लें। ये चीज़ कब आपको एक एडिक्ट बना देगी आपको पता नहीं लगेगा, और कब आप इसके ऊपर से कंट्रोल खो दोगे आपको पता नहीं लगेगा। कब ये चीज़ आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगी, कब आपकी सोशल लाइफ को अफेक्ट करने लग जाएगी, कब आपके रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे, कब आपके फाइनेंसेस ख़त्म होने लगेंगे, आपको नहीं पता लगेगा। तो अगर ये थोड़े बहुत सिम्टम्स भी अंदर किसी को दिखाई देते हैं, अपने कोई आइडेंटिफाई कर पाता है कि वो छूटते ही अपना स्ट्रेस अगर उसको हो रहा है और वो छूटते ही ही इज सीकिंग अल्कोहल एज एन एस्केप। बेसिकली हम एस्केप ही ढूंढते हैं कि यार मेरे को इस डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, थकावट से नींद आ जाए, कि मेरे को कुछ मिल जाए। तो इफ दे आर सीकिंग अल्कोहल एज एन एस्केप, देन दे शुड बी अवेयर कि ये आपको बहुत गलत रास्ते पर ले जाएगी, जहाँ से हो सकता है कि आप वापस ना आ पाए। वो लोग लकी हैं जो वापस आ गए हैं, आप लकी हैं, मैं लकी हूँ, और बहुत सारे लोग लकी हैं, बट सारे लोग लकी नहीं होते। तो अगर आप इसको देख रहे हैं यार और आप इसको सुन रहे हैं, तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि यू शुड बी अवेयर कि आप क्या कर रहे हैं, कॉन्शियसली क्या कर रहे हैं, आपके एक्शंस क्या है, किन चीज़ों को आप कंट्रोल कर रहे हैं, किन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ें जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वही हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एडिक्शन हमारी वही प्रॉब्लम है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ना कभी कर पाएंगे। तो मैं हर वीकेंड पे जा रहा हूँ, या फिर मैं हर दिन अल्कोहल पी रहा हूँ ऑफिस से आने के बाद, और मेरे रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा, या फिर अपने घर पे टाइम नहीं दे पा रहा, खुद को टाइम नहीं दे पा रहा, अपनी केयर नहीं कर पा रहा, और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को इसको छोड़ने की ज़रूरत है। अगर मुझे लगता है या किसी को लगता है कि उसे छोड़ने की ज़रूरत है, तो उसको सच में छोड़ने की ज़रूरत है। दैट्स अ पॉइंट। एग्जैक्टली, मतलब कोई भी इंसान इस तरफ अगर जाता जा रहा है एंड इररेस्पॉन्सिबल हो रहा है, पहली चीज आपने, दूसरा टॉलरेंस लेवल बढ़ रहा है, तीसरा उसे लगता है कि अब इसे छोड़नी चाहिए, एग्जैक्टली, तो फिर उसे छोड़ देनी चाहिए। और गाइस, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, एग्जैक्टली, अगर आपको ऐसा फील होता है कि अब इसे छोड़ना चाहिए, तो बहुत काउंसलिंग अवेलेबल है ना आजकल, तो ऑनलाइन और अगर किसी को लगता है वो छोड़ना चाहता है, वो कोशिश कर रहा है और छोड़ नहीं पा रहा है, तो उसको तभी छोड़ देनी चाहिए, तभी काउंसलिंग सीख करनी चाहिए, तभी किसी प्रोग्राम में जाना चाहिए, डिटॉक्स कराना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है आजकल, हमारी सोसाइटी ओपन हो चुकी है या धीरे धीरे हो रही है। तो अगर किसी को लगता है उसे छोड़ना चाहिए, या फिर वो छोड़ नहीं पा रहा है बट वो विलिंग है, तो उसको ज़रूर 110% किसी की हेल्प की ज़रूरत है, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। अरे एक चीज और आयुष भाई पूछूंगा यार, आपसे, आप कॉर्पोरेट में हैं, काफी वीडियोस देखी है मैंने कॉर्पोरेट की भी, जो पार्टीज हो रही हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर भी आ गए हैं यार, जो पैक बनाना सिखा रहे हैं, पैक पीना सिखा रहे हैं, स्विमिंग पूल में सिखा रहे हैं, एंड वाटर पार्क में जाके सिखा रहे हैं, क्लब्स में जाके दिखा रहे हैं। तो मतलब यार इन पे क्या कहना चाहोगे यार? उनके फॉलोअर्स भी बहुत ज्यादा हैं, लाइक्स बहुत ज्यादा हैं, व्यूज बहुत ज्यादा हैं, एंड वो ग्लैमराइज कर रहे हैं अल्कोहल को, खुद पी रहे हैं नहीं पता, बट जनता उनको देख रही है। वो नहीं पी रहे, जो लोग ग्लैमराइज कर रहे हैं, दे आर नॉट कंज्यूमिंग अल्कोहल, क्योंकि उनको तो पैसे कमाने हैं, उनका ग्लैमर तो कुछ और है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि
ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टू लास्ट वीक मेरे ऑफिस में पार्टी थी, तो इट वाज एन ओपन अल्कोहल पार्टी। ओके। तो मैं ऑफिस गया, बट क्योंकि मुझे पता था, मैं इस चीज को लेके अवेयर हूँ कि मैं नॉर्मली ड्रिंक नहीं कर सकता, आई एम एन एडिक्ट। अगर मैं एक बार कंज्यूम करूंगा तो मुझे नहीं पता फिर मैं कहाँ जाके रुकूंगा। तो वो लोग जो नहीं रुक पाते हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, किसी ऑफिस में जॉब करते हो, अगर उनके ऑफिस में एनवायरनमेंट ऐसा है तो दे शुड अवॉइड दैट एनवायरनमेंट। Okay. And if they are attending that environment, if they are attending that party, तो they should not consume, क्योंकि ये उनकी प्रॉब्लम है और लोगों की प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं वो नॉर्मल फंक्शन करना जानते हैं, उनको डिटॉक्स की जरूरत नहीं है। हो सकता है वो उसी दिन पार्टी में पी रहे हो, पर लेकिन मेरी तो पर्सनालिटी ऐसी थी ना, या कोई एडिक्ट है उसकी तो पर्सनालिटी ऐसी होगी ना कि अगर उसने उस दिन कंज्यूम करी तो वो रोज कंज्यूम करेगा। बट जो लोग इसको ग्लैमराइज कर रहे हैं वो भी शायद कभी कभी ओकेजनली ड्रिंक कर लेते होंगे, या ऑफिस में भी कोई अगर पार्टी हो रही है तो वो पार्टी भी ओकेजनल है। बेसिकली आप बात करना चाह रहे हैं पीपल, प्लेसेस एंड सिचुएशन। एग्जैक्टली जैसा आप अपनी वीडियोस में बताते हैं कि पीपल, प्लेस और सिचुएशंस, इन लोगों को मुझे अवॉइड करना है। तो ये सिचुएशन इनिशियल टाइम पे तो अवॉइड करना है ना, कोई भूचाल थोड़ी आ रहा है यार। अगर मान लो आज मैं इस भाई से बात करना मैंने बंद कर दिया, या इस भाई से मैं दूर की राम राम है कि यार ठीक है यार वो बंदा पीता है यार, वो एडिक्शन में नहीं है, मैं तो एडिक्शन में हूँ ना, उससे दूर की राम राम रख लूंगा, क्या दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत है पाजी? कुछ खत्म नहीं होता। हाँ, और ऐसी इवेंट से यार बच के रहो ना यार। शादी तो होती रहेंगी, पर तुम्हारी जिंदगी थोड़ी दोबारा तुम्हें मिलेगी। वो लोग यार मतलब, अरे यार वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, अरे वो मेरा बहुत पक्का दोस्त है, अरे वो मेरे अंकल के बेटे। नहीं, ये सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, ये एक एडिक्ट के एक्सक्यूजेस होते हैं कि ये ओकेजन है, मेरे ऑफिस में पार्टी है। अभी एक एडिक्ट है जिनका फोन आया था मुझे, कह रहे यार मेरे दोस्त की शादी है। मैंने उनको बोला कि यार यू आर इन क्लाउड, आपका इनिशियल फेज है, आपको अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, आप मत जाइए शादी में। और फिर कहता मैं तो जाऊंगा, तो मैंने कहा चलो चले जाइए। फिर मैंने उनको बताया कि आपने बोलना क्या है वहां पे, ना करने की आपने हिम्मत रखनी है। उसने बोला नहीं मेरे को पता क्या ना बोलना है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, लर्न टू से नो। हमारा ग्रुप ऐसा हो जाता है, हमारे सराउंडिंग्स ऐसी हो जाती है कि हम ना नहीं कह पाते। कोई हमें कुछ भी ऑफर कर रहा है तो हम सीधा उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लर्न टू से नो, कब ना बोलना है, किस सिचुएशन को ना बोलना है, किन लोगों को ना। एडिक्ट तो बोलता है ना कि मेरे को तो आपकी ना करनी, आप मत बताओ मुझे, मेरे को पता है ना कैसे करनी है। यही तो एक एडिक्ट की प्रॉब्लम होती है कि वो आप उसे बताओगे सही चीज तो वो कहेगा भाई तू मुझे मत बता, मुझे पता है। तो यही उसकी प्रॉब्लम। और उसके बाद जाके उसे पी लूं, उसके बाद फिर वो मुझे कह रहा है कि सर आज तो पी था। एग्जैक्टली। अब उसने पिछले 1 महीने से छोड़ रखी थी, शादी में गया और फिर वो रिलैप्स हो गया। तो ये एक एडिक्ट को हमेशा याद रखना पड़ेगा कि वंस एन एडिक्ट विल ऑलवेज बी एन एडिक्ट, और फर्स्ट डोज डज द डैमेज। जैसा आप हर बार बताते हैं कि पहली ही डोज उसको पैटर्न में ले आएगी, उसकी सारी चीजें खराब कर देगी, और उसके बाद उसका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया रॉबर्ट डाउनी जूनियर काफी फेमस है, तो ये उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा। जैसे आप बोलते हैं पीपल, सिचुएशन, प्लेसेस, तो सर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को एक मूवी ऑफर हुई उनके इनिशियल रिकवरी टाइम में। तो उस रिकवरी में उस मूवी में कोई ऐसा सीन था जहाँ पे उनको यूज करना था। तो बट वो उन दिनों वो मूवी दैट वाज वेरी वैल्यूएबल, तो उन्होंने वो मूवी साइन नहीं करी, उन्होंने मूवी मना कर दी। तो जब वो लोग अपने कैरियर को लेके इतने कॉन्शियस हैं और अपनी सोबराइटी को लेके इतने कॉन्शियस हैं कि अगर वो काम भी कर रहे हैं तो अपने काम में भी उन्हें कौन सा काम नहीं करना जो उनके लिए गलत है, तो हम लोग क्यों नहीं रह सकते? नहीं, मेरे मेंटोर भी मुझे यही बताते थे। मैं शुरुआत में जब इनिशियल रिकवरी में था तो मुझे किसी काम से, या मुझे याद है कि मेरा कोई दोस्त आया हुआ था जिसके साथ मुझे क्लब जाना था। तो मैंने अपने मेंटोर से पूछा, तो मेंटोर बोलते चला जा आग से खेलना। एग्जैक्टली, आग से खेलने चला जा। लेकिन मैं नहीं गया। उन्होंने बोला मतलब इनिशियल टाइम में क्यों पंगा लेना है यार। इनिशियल टाइम तो एक जब बंदा एक रिकवरी में आता है तो वो एक बेबी की तरह होता है। वो चलना नहीं सीखता ठीक से, बट उसे लगता है कि वो चल रहा होता है। तो वो चलते चलते कब आगे की तरफ मुंह के बल गिर जाता है उसे पता नहीं लगता। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे आपने बताई कि जो मेरी इनिशियल स्टेज है, मैंने अभी छोड़ी है, किसी ने अभी छोड़ी है, और वो चाहे कि वो ऐसे सराउंडिंग में चला जाए, ऐसे सिचुएशन में चला जाए, तो वो 110% रिलैप्स होगा। और कुछ लोगों का ये कहना है कि यार मैं यार इन दोस्त से मिल सकता हूँ, यार मेरे दोस्त ऐसे हैं,
तो उनके Not a वो तो chance. सर कैसे रहे दोस्त के बिना? नॉट अ चांस। तो ठीक है, ना रहे दोस्त के बिना, अपनी जिंदगी खराब कर ले, फिर ये ना बोले कि हम एक एडिक्ट हैं, हमारा नशे ने हम बर्बाद कर दिया। तो बर्बादी के साथ और दोस्त के साथ रह लो पाजी, सीधी सी बात है, इट्स अ वेरी क्लियर चॉइस। ईदर यू वांट डिस्ट्रक्शन और यू वांट योरसेल्फ बैक। इधर आप अपने घर वालों को चाहते हैं, आप अपने आप को चाहते हैं, अपने कैरियर को चाहते हैं, अपनी लाइफ को चाहते हैं, या फिर आप धीरे धीरे मरना चाहते हैं, धीरे धीरे तिल तिल करके मरना चाहते हैं। सोसाइटी में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अभी जिनके साथ ये चीज़ें हो रही होगी, वो सुन रहे होंगे बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होंगे, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि यार ये भी मेरे साथ होता है, ये भी मेरे साथ होता है, ऐसा भी होता है, ऑफिस में होता है, रिलेशन भी खराब है, बट वो कहीं ना कहीं अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस चीज़ को कि वो धीरे धीरे अपने आप को डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग देयर लाइफ्स। तो आपने बिल्कुल सही बात बोली बाजी कि या तो दोस्त को देख लो या अपने आप को देख लो, अपनी जिंदगी को देख लो या इन चीजों को देख लो। देखो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो शुरू में मान के चलनी ही पड़ेंगी। बिना टिप्स एंड ट्रिक्स के ना आयुष भाई आप रिकवरी में आए, ना मैं आया, ना लाखों लोग आए। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं आपको अपने काउंसलर की, आपको अपने मेंटोर की, आपको अपने ग्रुप थेरेपिस्ट में माननी ही पड़ेगी। अगर आप इस चीज के लिए अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो नहीं हो सकता ये। मतलब थोड़ा सा प्रोसेस जो है टफ ही मान लो इनिशियल रिकवरी में। तो हाजी मैं तो ये बोलूंगा, आपने मेंटोर की बात करी, काउंसलर की बात करी, हमारे मदर फादर हमें बचपन से बताते रहते हैं, उन्होंने हमें बचपन से देखा है। जब हम यूजिंग में आते हैं तो वो तुरंत आपको बताएंगे, या कोई एडिक्ट होगा कि ये काम तू गलत कर रहा है, ये तेरा पैटर्न गलत है। तो आप एक बार उनके बारे में सोच के देखिए, उस माँ के बारे में, उस बाप के बारे में जो अपने बच्चे को ठीक देखना चाहते हैं, पर वो कितने सालों से बस उनकी उम्मीदें हैं कि वो ठीक हो जाए, तो वो उन्हें ही शुरू में मेंटोर बना ले, उनके बारे में ही सोच ले। काउंसलर्स तो अपना काम करेंगे, बट कहीं ना कहीं अगर कोई चाहता है कि मेरे को मोटिवेशन मिले, अभी आप और मैं बात कर रहे थे कि अपने माता पिता को, मदर फादर को क्या मैसेज देना चाहोगे, तो मैं उन लोगों के मदर फादर को और अपने मदर फादर को यही मैसेज देना चाहूँगा जिनके बच्चे एडिक्शन में हैं या जो अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं, परेशान हैं, कि जितना सपोर्ट वो करते आए हैं, जितना वो झेलते आए हैं, इतनी पावर हर किसी में नहीं होती। बिल्कुल इतना कोई टॉलरेट एक एडिक्ट को सोसाइटी में कोई नहीं करता। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उनके लिए ही सही। सोसाइटी वाले टॉलरेट क्या, सोसाइटी वालों को तो ये नहीं पता कि यार ये एडिक्शन में है। Exactly. वो तो बाय चॉइस समझते हैं कि खुद पी रहा है, खुद पी रहा है, Exactly. खुद शराबी है। इट्स नॉट अ चॉइस। उनको नहीं पता कि इट्स नॉट अ चॉइस, ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज व्हिच इज कॉल्ड एडिक्शन। यार आप आज ही देख लो हमारे, मतलब नॉट ओनली मैं गांव देहात की बात नहीं कर रहा, मैं शहरों की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। जिनके मेरे पास कई लोगों का कॉल आता है जो बोलते हैं कि यार मेरा तो शराबी बन चुका है, पूरा मतलब बेवड़ा हो गया है, मन से पीता है, इसे कोई बीमारी नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि यार जब शहरों में ये चीजें हैं तो बीमारी मानने को जो दुर्भाग्य है हमारे जो वातावरण कह लो, हमारे दुर्भाग्य इस समाज का यार, कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि ये बीमारी है। अरे अगर उसको एंजॉय करना होता तो दो पैक करके एंजॉय करता ना, एंजॉय कर लेते। तो पाजी ये हमारे सोसाइटी का दुर्भाग्य तो है। गिरना कौन चाहेगा, कोई नहीं गिरना चाहता, कौन चाहेगा, एग्जैक्टली, एक्सीडेंट कौन करवाना चाहेगा, एग्जैक्टली। तो वो है बीमारी में, बट लोगों को अवेयरनेस नहीं है उस चीज की। वो सोचते हैं कि जो एक एडिक्ट है वो ये अपनी मर्जी से कर रहा है। इट्स हिज चॉइस कि मैं जानबूझ के गिरूं, पीऊं, बट वो उसकी चॉइस नहीं है। वो बीमार है, वो बंदा, उसको डिजीज है, बॉडी डिपेंड हो चुकी है ना उस पे, उसकी बॉडी डिपेंड हो चुकी है, वो स्पिरिचुअली बैंकरप्ट हो चुका है, ही नीड्स हेल्प। तो कि या तो दोस्त को देख लो या अपने आप को देख लो। बाजी सोशली लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है एडिक्टों तक, वो मैसेज आप पास ऑन कर रहे हैं। तो देखिए सही टाइम पे अगर कोई एक्शन ले लिया जाए तो वही बताया ना, जैसा आपने भी बोला कि यार अगर आप इनिशियल टाइम में अगर आप रिकवरी की तरफ जाते हैं ना, तो आपके लिए बहुत, जैसे कहते हैं ना कोई रास्ता भटक जाता है, अगर वो वापस मुड़ जाएगा उतना ही रास्ता उसे कवर करना पड़ेगा जितना वो भटका था। एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। मैं कोई रास्ता भटक गया हूँ, मैंने गूगल मैप्स लगाया, मैं गलत रास्ते पे आ गया, मुझे रियलाइज हुआ ये मेरा रास्ता नहीं है, दिस इज नॉट माय वे, तो मैं वहां से यू टर्न लूंगा। आधा घंटा मुझे जाने में लगा, तो हो सकता है आधा घंटा लग जाए या 40 मिनट लग जाए अगर जाम लग रहा है दूसरी साइड, तो इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पर अगर कोई आ ही 100 किलोमीटर चुका है तो जितना वो टाइम उसे आने में लगा है उतना ही टाइम उसे जाने में कम से कम उतना तो लगेगा ही, ज्यादा भी लग सकता है।
बिल्कुल। एक्सेप्ट नहीं करता तो ज्यादा ही लगेगा। बिल्कुल। और वो रास्ता भटक चुका है, उसे पता लग जाता है कि वो रास्ता भटक गया है, वो एडिक्शन में आ गया, एंड परिवार को भी पता लग जाता है, फिर भी वो उसी But रास्ते पे जा फिर रहा है। भी वो एक्सेप्ट नहीं करते और वो चलते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जो आपको पता ही तो है, फिर वो रास्ता तो डेड एंड है ना। Dead अगर end। कोई डेड एंड के रास्ते पे समय से जाएगा पहले तो मौत, हॉस्पिटल और जेल। यही चीजें हैं। लोग इस चीज को अच्छा, लोग इन चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। हम लोगों को अवेयर करते हैं इस चीज के बारे में, तो वो कहते हैं कि यार कैसी बात कर रहा है, तू पागल हो रहा है, बिल्कुल। ऐसा थोड़ी होता है। बट अभी नहीं हो रहा उनके साथ। 2 साल बाद, 3 साल बाद वो बिल्कुल। कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि आप चाहने से भी उसको ठीक नहीं कर पाओगे। प्रोग्रेसिव डिजीज है ना, प्रोग्रेसिव डिजीज। टाइम के साथ बढ़ती है, और जैसे जैसे कोई रिकवर करता है वैसे वैसे वो डिजीज भी उसके साथ बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई रिकवर कर रहा है और वो रिलैप्स हो गया तो उसको थोड़ा बहुत नुकसान होगा। किसी ने 1 साल रिकवर किया है, 1 साल बाद रिलैप्स होगा, गिरेगा तो नुकसान होगा। कोई 5 साल बाद 5 साल बाद रिकवर होने के बाद रिलैप्स होगा, तो ये बिल्कुल ऐसा समझ सकते हो कि एक बिल्डिंग है 10 फ्लोर की, एक बंदा पहली फ्लोर से गिर गया तो उसको थोड़ी चोट लगेगी, फ्रैक्चर ना आए हो सकता है। कोई 10वीं फ्लोर से गिरेगा, 10th फ्लोर से गिरेगा, तो 2 ही ऑप्शन है, ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो मर जाएगा। तो ये डिजीज बिल्कुल ऐसे काम करती है, बिल्कुल। क्योंकि मेरी बॉडी की टेंडेंसी ही ऐसी है, खतरनाक तरीके से पीने की, डेंजरस लेवल तक उस सब्सटेंस को लेके जाने की। तो ये बिल्कुल ऐसा है। आयुष भाई के साथ बात करके सीरियसली मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड जो एक रिकवरिंग एडिक्ट जो समझ सकता है आपको, मुझे, एंड जो मैं आयुष भाई को समझ सकता हूँ, वो सिर्फ हम लोग ही समझ सकते हैं। इसीलिए ही ग्रुप थेरेपीज का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारी सोसाइटी में। एंड क्योंकि आम जो जनता है, आम जो पीने वाले हैं, आम जो लोग They cannot using वाले हैं, understand। वो एडिक्शन में नहीं है और वो नहीं समझ सकते, क्योंकि ना इसके बारे में अवेयर हैं लोग और ना ही उन्हें फील होता। क्योंकि जो चीज मुझे नहीं हुई, मेरा पेट दर्द नहीं हुआ, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि यार पेट दर्द कैसे होता है। बिल्कुल सही बात तो है। वही चीज है यार, आपको भी इस चीज को समझना चाहिए। बाकी आयुष भाई जब जब इस तरफ आएंगे तो मैं आयुष भाई को पकड़ लूंगा, या फिर आयुष भाई अभी कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में ही है कुछ दिनों तक, तो आने वाले टाइम पे भी मैं आयुष भाई से कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करूंगा। आज इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैंने इनको बुला लिया, तो इसके लिए यार मैं और मेरी ऑडियंस तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। एंड थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी कि आपने इनवाइट करा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आपके इस मूवमेंट का एक पार्ट बन पाया। थैंक यू सो मच। आयुष भाई जैसे और जो भी एडिक्ट रहे हैं या जो थोड़ी बहुत भी यूजिंग में रहे हैं, जो गलत रास्ते पे चल गए थे फिर वापस आ गए हैं, ऐसे लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, उससे ना केवल हमारी ऑडियंस को, हमारे सबको इतना फायदा मिलेगा और लोग समझ पाएंगे, उनकी फैमिली समझ पाएगी कि एक एडिक्ट का दर्द क्या होता है और एक एडिक्ट को बीमारी से निकलने में कितना समय लगता है, कैसे निकल पाता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं। एंड सच में आपको एक बार और तहे दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।